सेवन्थ क्लास बेटा देखो हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया था। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ द सिंपल पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट टेंस ये आपकी बुक में भी है, पेज नंबर पे मैंने कल दिया था 65 एंड 66 रीड करने के लिए, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँ जो लिखना है वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। फॉर्म देखिए ये बनता कैसे है। द सिंपल पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, कर्ता के बाद हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? सेकंड। द नेगेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है बेटे? डिड नॉट, प्लस में फिर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ऑफ द वर्ब। एंड द इंटरोगेटिव्स बाय प्लेसिंग डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इंटरोगेटिव में डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और फिर वर्ब की, कर्ता के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। डिड यू गो टू द थिएटर लास्ट नाइट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है बेटा। नो आई डिड नॉट गो टू थिएटर, आई वेंट टू द क्लब। ये पीछे वाला जो सेंटेंस है ये सिंपल रहेगा। ये इतना आपको लिखना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। मैं एक बार फिर से देखो इसको बता देती हूँ आपको, पूरा वीडियो में दिखा दूंगी। ठीक है, रीड करके मैंने आपको समझा दिया है। ओके, ये तो होगी फॉर्मेशन। फिर इसका यूज है ये अपनी बुक से कर लेना बेटा। द पास्ट इंडेफिनेट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट टू प्लेस इन द पास्ट टाइम। जो पास्ट टाइम में घटित हुआ है ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ही वॉन द मैच, उसने मैच जीता। आई सॉ ए लाइन यस्टरडे, मैंने कल एक शेर देखा। और he passed his MA in 2010, we saw a movie last night। ठीक है, इनमें से आप कोई भी 2 या 3 सेंटेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। किसकी? पास्ट कंटिन्यूअस। द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको ये नंबरिंग नहीं डालनी है, खाली हेडिंग डालना है कॉपी में। फॉर्म देखिए, दिस टेंस इज फॉर्म्ड बाय वाजवर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। यानी इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कर्त सब्जेक्ट लगता है सबसे पहले, ये मैं समझा रही हूँ आपको। प्लस में वर्ब, प्लस में हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज या वर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, बाद में ऑब्जेक्ट प्लस में ऑब्जेक्ट जो आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होती है इसकी। अब बात आती है वाज वर किसके साथ बेटा? सभी सिंगुलर कर्ताओं के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगेगा। इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस द नेगेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग नोट टू वाज वर। इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाज वर इज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट। वाज वर सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। द टीचर केम into the classroom and found that ऋषि was sleeping। टीचर केम into the classroom आया, यहाँ तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया। एंड क्योंकि देखो यहाँ सेकंड फॉर्म आ गई केम। एंड फाउंड और पाया दैट कि ऋषि was sleeping, ऋषि सो रहा था। उस टाइम की बात हो गई ना, इसने यही तो कहा है। और फिर कहता है नो सर आई वॉज रीडिंग ए बुक, आई वॉज नॉट स्लीपिंग रिप्लाइड ऋषि। ऋषि ने ये आंसर दिया कि नहीं मैं सो नहीं रहा था, मैं पुस्तक पढ़ रहा था, मैं सो नहीं रहा था, रिप्लाइड ऋषि। तो ये एग्जाम्पल से अच्छा समझ आ गया होगा आपको। नहीं तो आप एग्जाम्पल देखो इस तरह से भी लिख सकते हो, यहाँ से लिख लेना आई वॉज स्लीपिंग, वी वर स्लीपिंग प्लूरल में। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल लिख लेना। फिर इसका यूज देखिए, ये यूज यहाँ से अपनी बुक से कर लेना बेटा। The use of the past continuous tense. The past continuous tense is used to denote an action begin and continuing in the past time। यानी शुरू भी हो चुका है और कंटिन्यू भी था पास्ट टाइम में ही।
शी वॉज क्राइंग विद पेन, वी वर डूइंग आवर ड्यूटी, विजय वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, दे वर हेल्पिंग द पुअर। ये 2 पार्ट बच गए बेटा, 2 मैं कल करवाऊंगी। ये एक्सरसाइज का जी पार्ट और एच पार्ट मैंने फिल कर दिया है। जी पार्ट देखिए, ही डैश टू सिमिदाला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भरना है। इन सब की जो ब्रैकेट में दी हुई ना, इन सब की सेकंड फॉर्म भरी जाएगी बेटा। तो कम का केम आ जाएगा, गो है वेंट, लीव है लेफ्ट, फोर्थ में लॉस है लॉस्ट आ जाएगा, लीव है लीव्ड आ जाएगा, डिक्लेयर है डिक्लेयर्ड आ जाएगा, और स्कोर का स्कोर्ड आ जाएगा, फाइट फोर्ट, विजिट विजिटेड, बाय बॉट। ठीक है, अगले में क्या है, वाजवर और क्या लगेगा, प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस से बढ़ना है। यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। क्वायरल है, क्वायरल है, यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, दे है, दे के साथ क्या आएगा, वर, दे वर क्वायरलिंग। अगले में रेन है, इट के साथ वाज, इट वाज रेनिंग। अगले में वाटर है ब्रैकेट में, तो वाटर, द फार्मर इज वाटरिंग द फील्ड्स एट दैट टाइम। आई वॉज हैविंग ए बाथ व्हेन द फोन रिंग, द क्लॉक वाज स्ट्राइकिंग 10 व्हेन आई कॉल्ड हिम, आई वॉज टेकिंग माई डिनर व्हेन ही कॉल्ड मी, शी वॉज मेकिंग ए पेपर बोट, द पियन वॉज रिंगिंग द बेल, द सर्वेंट वॉज स्वीपिंग द रूम, स्वीप झाड़ू लगाना होता है बेटा, द टीचर वॉज लुकिंग आफ्टर, यहाँ पर मेन वर्ब है लुक, ठीक है, लुक आफ्टर देखभाल करना होता है, लुकिंग आफ्टर द प्लेयर्स। तो इस प्रकार से आपको जी और एच पार्ट फिल करना है और ये दोनों लिखने हैं। ये बुक में फिल करने हैं बेटा, वो कॉपी में लिखना है जो फॉर्मेशन और यूज करवाए हैं मैंने।